हेलो दोस्तों। तो हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं कि हम ट्रेड कल कैसे प्लान करेंगे। तो क्या चार्ट बना है आज। यहाँ पर जितनी सेलिंग हो रही है उतनी ही मार्केट ने बाइंग करी, उतनी ही फिर दोबारा से फिर से सेलिंग कर दी। तो मार्केट में दोनों ही साइड का मोमेंटम किया है आज मार्केट ने। तो यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे, यहाँ पर जो राउंड नंबर के यहाँ तक तो कोई सेलर्स आए होंगे नहीं, क्योंकि शार्प मोमेंटम किया है। लेकिन 500 के नीचे जब ये मार्केट ने यहाँ पर इतना होल्ड किया है, उसके बाद मार्केट उनको निकालने के लिए ऊपर गया है, लेकिन मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया। और यहाँ पर ये देखिए 55,000 का राउंड नंबर का यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर सेलर्स होंगे अवेलेबल, है ना। हम इन सेलर्स को, लेकिन एक और पॉइंट है यहाँ पर, इन सेलर्स को हम कब टारगेट कर पाएंगे। हम इन सेलर्स को तभी टारगेट कर पाएंगे अगर मार्केट गैप अप खुलता है और उनको मोमेंटम करता है और उनको डर लगेगा, तभी वो निकलेंगे और तभी एक मोमेंटम हम बाइंग कर सकते हैं आइडेंटिफाई। गैप अप के केस में और फ्लैट खुलते ही अगर मार्केट पॉजिटिव बिहेव करने की कोशिश करता है, बढ़िया ग्रीन कैंडल, बड़े कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, तो फिर हम उस केस में भी बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो हम मार्केट के साथ ही चलेंगे। जो सेलिंग साइड है, सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। एक सेकेंड, मार्केट के हम साथ चलेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, हमारे पास एक ये लास्ट सपोर्ट बचा है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ देगा तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी निकलना चालू कर देंगे। मैं एक बड़ा टाइम फ्रेम करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पर मार्केट के पास एक लास्ट सपोर्ट है, ये अगर ये ब्रेक कर देता है तो मार्केट जो है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नीचे से बाइंग हुई। तो यहाँ पर ये मार्केट इतने दिन होल्ड किया है मार्केट ने, ये बहुत ज़्यादा होल्डिंग है यहाँ पर। ये देखिए 8 अप्रैल से यहाँ पर होल्ड कर रहा है ना। कम से कम एक महीने से भी ऊपर से यहाँ पर ऊपर होल्ड कर रहा है मार्केट। जो जितने भी बायर्स यहाँ पर बैठे होंगे, इन्वेस्ट करके जो बैठे हैं, उनके पास ये लास्ट होप है, ये जो सपोर्ट है। अगर उसको भी मार्केट ब्रेक कर देता है ना डाउन साइड, तो फिर एक बढ़िया सेलिंग हो सकती है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भाग सकते हैं। भले ही नीचे एसएल अवेलेबल नहीं है, एसएल अवेलेबल नहीं है बायर्स के, क्योंकि मोमेंटम करके गया है एंड में मार्केट। इस मोमेंटम में जो है सारे बायर्स निकल गए होंगे, लेकिन जो ये सपोर्ट है यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टर्स भाग भाग सकते हैं। तो हमें एक मोमेंटम मिल सकता है सेलिंग का। जैसे ही इन्वेस्टर भागेंगे वैसे ही एक और सेलिंग हो सकती है। तो फिर अगर गैप डाउन के केस में मार्केट नीचे मूव करने की कोशिश करता है, ये सपोर्ट को तोड़ेगा, तो फिर हम एक सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। और फ्लैट के केस में और गैप अप अगर बड़ा भी होगा तो भी हमारे लिए अच्छा है। फ्लैट के केस में और गैप अप के केस में हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। और फ्लैट के केस में खुलते ही मार्केट को ऊपर चलना चाहिए, ताकि वो डरें सेलर्स। अगर वो डरेंगे नहीं, अगर वो कॉन्फिडेंस में ही बैठे रहेंगे, तो फिर मार्केट थोड़े मोड़े अगर बायर्स को ऐड करेगा, फिर अगर मार्केट डाउन साइड जाने की कोशिश करेगा, तो फिर हम मार्केट के साथ ही चलने वाले हैं। तो सिर्फ यही एक केस हो सकता है गैप अप का, और फ्लैट खुलते ही ऊपर जाएगा तो ही हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। वो भी इसलिए क्योंकि बायर्स के एसएल अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट को जो सेलर्स जो एक्स्ट्रा आए होंगे, रेजिस्टेंस लिया इन्होंने, यहाँ सेलर्स ऐड हो गए होंगे, तो सिर्फ उनको निकालने के लिए हम ये ट्रेड प्लान कर रहे हैं। उनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है अगर गैप अप होता है तो। सेंसेक्स का चार्ट भी बढ़िया है बना है। सेंसेक्स के चार्ट ने तो इसके सपोर्ट को भी, लो को भी ब्रेक किया है यहाँ पर। उसके बाद मार्केट नीचे खुल के गया है। अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं करता तो एक मार्केट कंटिन्यूएशन में बढ़िया से जा सकता था। अगर रिट्रेसमेंट करके जा रहा है नीचे, तो मार्केट ये ऐड कर रहा है सेलर्स को। तो यहाँ पर सेलर्स ऐड हो गए होंगे, बायर्स तो सारे निकल चुके होंगे इतने ऐसे मोमेंटम में। तो नीचे एसएल अवेलेबल ना होने के कारण फ्लैट के केस में और गैप अप के केस में हम इन सेलर्स को टारगेट जो है कर सकते हैं, एक बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप डाउन होता है तो नीचे कोई चार्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भागना शुरू कर देंगे। और इन्वेस्टर्स भागेंगे तो फिर एक बढ़िया मोमेंटम सेलिंग का आ सकता है। तो फिर हम मार्केट के साथ ही चलेंगे, सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे गैप डाउन के केस में। सो ये सपोर्ट्स वगैरह हैं, ये आप देख सकते हैं, मैंने मार्क कर रखे हैं ऑलरेडी। और निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, एक सेकेंड, निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट भी सेम ही बन रहा है, सेंसेक्स जैसा ही है। मार्केट ने जो है सपोर्ट को भी तोड़ा है, जो अपने डे के सपोर्ट को तोड़ा है, उसके बाद मार्केट क्लोज करके गया है। तो सेलर्स होंगे डेफिनेटली, ऊपर भी सेलर अवेलेबल होंगे। 24,000 का राउंड नंबर का जो है रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर भी सेलर्स ऐड हो गए होंगे। तो गैप अप के केस में और फ्लैट खुलते ही अगर मार्केट इनको ऊपर मोमेंटम करना शुरू करता है, जैसे ही उनको डर लगेगा, तो वो टारगेट हो सकते हैं।
तो फ्लैट के केस में और गैप अप के केस में हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, और गैप डाउन के केस में हम मार्केट के साथ ही चलेंगे, सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।